एकलव्य मॉडल स्कूल से टीजीटी शिक्षक भर्ती 2023 की जो वैकेंसी निकली है, इसमें बहुत से कैंडिडेट्स कंफ्यूज हैं कि ये जो एकलव्य स्कूल है ये स्थित कहाँ पर है, यानी इनकी लोकेशन कहाँ पर है और इनकी योग्यता क्या है, टोटल कितनी वैकेंसी हैं, क्या बीएड और सीटेट ज़रूरी है, इनके एग्ज़ाम कहाँ पर होंगे, इनकी फॉर्म भरने की फ़ीस कितनी है और कितनी एज तक के कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या क्या है, कितनी पोस्ट हैं। तो टोटल संपूर्ण जानकारी यहाँ पर आपको हम दे रहे हैं। सबसे पहले जान लेते हैं ये एकलव्य स्कूल हैं क्या। देखिए, EMRS का मतलब है एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय। ये स्कूल ग्रामीण भारत में अनुसूचित जनजातियों के 6ठी कक्षा से 12वीं कक्षा तक के बच्चों को शिक्षित करने और उन्हें उच्च शिक्षा और व्यावसायिक रोजगार की संभावनाओं तक पहुंच प्रदान करने की भारत सरकार की पहल का हिस्सा है। जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा 1997-98 में स्थापित ये स्कूल पुरुषों और महिलाओं दोनों को पूरी तरह से मुफ्त शिक्षा देते हैं। अब जान लेते हैं कि जो उत्तर प्रदेश में एकलव्य स्कूल हैं वो कहाँ कहाँ पर हैं। तो उत्तर प्रदेश में ये है लखीमपुर खीरी ज़िले में, दूसरा है बहराइच ज़िले में, और तीसरा और चौथा स्कूल है, मतलब टोटल 4 स्कूल हैं उत्तर प्रदेश में, जिसमें से 2 कार्यरत हैं और 2 अभी निर्माणाधीन हैं। सोनभद्र और ललितपुर ज़िले में ये क्या है, निर्माणाधीन है। ठीक है, तो ये है उत्तर प्रदेश में। अब जान लेते हैं कि टोटल कितनी वैकेंसी हैं। एकलव्य स्कूल की जो वैकेंसी निकली है इसमें टोटल कितनी वैकेंसी हैं। तो देखिए, टीजीटी की कितनी है, 5660, जिसमें से हॉस्टल वार्डन की मेल कैंडिडेट्स की हैं 335 और हॉस्टल वार्डन फीमेल की हैं 334। तो टोटल कितनी हो गई, 6329 वैकेंसी हैं। अब अगर हम सब्जेक्ट वाइज देखें तो कितनी वैकेंसी हैं, तो इसमें से हिंदी की है 606, इंग्लिश की हैं 671, मैथ्स की हैं 686, सोशल स्टडीज़ की हैं 670 और साइंस की हैं 678। तो ये है सब्जेक्ट। ठीक है, ये है सब्जेक्ट, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस और साइंस। इसके बाद देखते हैं कि इसके फॉर्म भरने की फ़ीस कितनी है। देखिए, फ़ीस है टोटल 1500 रुपये, किसके लिए, टीजीटी के लिए अगर अप्लाई करते हैं, और हॉस्टल वार्डन के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो वो है 1000 रुपये। ठीक है, इसके बाद जो इसका एग्जामिनेशन होगा वो किस प्रकार का होगा, OMR बेस्ड, यानी पेन पेपर प्रकार का होगा। चॉइस ऑफ मीडियम किस प्रकार का होगा, हिंदी और अंग्रेजी दोनों प्रकार का होगा। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन हिंदी और अंग्रेजी दोनों प्रकार का होगा। एग्ज़ाम पैटर्न ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा 120 मार्क्स के, और दूसरा होगा लैंग्वेज टेस्ट, वो 30 नंबर का रहेगा। अब जान लेते हैं कि इसकी उम्र कितनी है और टोटल सब्जेक्ट वाइज क्या क्वालिफिकेशन है इसकी। देखिए, सबसे पहले है टीजीटी म्यूजिक, नॉट एक्सीडिंग 35 ईयर, यानी कि 35 साल से ज़्यादा उम्र नहीं होना चाहिए। लगभग जितने भी टीजीटी के सब्जेक्ट हैं सब में 35 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन SC ST OBC को छूट मिलेगी। ठीक है, SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल, भारतीय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो रूल्स हैं उसके आधार पर। और यहाँ पर एक बात और है कि जो वुमेन है ना, महिला, उनको 10 साल एक्स्ट्रा दिया गया है। ठीक है, उनको 10 साल एक्स्ट्रा छूट दी गई है, वो चाहे जिस कैटेगरी की महिला हो, SC हो, ST हो, OBC हो, उनको 10 साल की एक्स्ट्रा छूट दी गई है। तो यहाँ पर टीजीटी म्यूजिक की बात कर रहे हैं, तो टीजीटी म्यूजिक में जो क्वालिफिकेशन है वो कह रहा है बैचलर डिग्री विद म्यूजिक होना चाहिए। ठीक है, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। टीजीटी आर्ट के लिए डिग्री इन फाइन आर्ट्स होना चाहिए या फिर क्राफ्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। और इसके बाद टीजीटी फिजिकल एजुकेशन का है, बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से। टीजीटी लाइब्रेरियन के लिए है इसेंशियल क्वालिफिकेशन की डिग्री होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस से किसी भी यूनिवर्सिटी से, अथवा ग्रेजुएशन विद 1 ईयर डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। इसके बाद है हॉस्टल वार्डन। हॉस्टल वार्डन का भी है एज 35 और 4 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स जो है रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन से होना चाहिए,
अथवा NCTE रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से कंसर्न सब्जेक्ट से होना चाहिए, या फिर बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट। ये हो गया हॉस्टल वार्डन का। अब जान लेते हैं कि देखिए सिंपल आपको अगर सरल भाषा में बताएं तो क्या ज़रूरी है। एकलव्य स्कूल में अगर फॉर्म को अप्लाई करना है तो 3 फैक्टर आपको पहले होना ही होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए? देखिए सबसे पहला होना चाहिए आपका ग्रेजुएशन, ठीक है, स्नातक होना चाहिए, डिग्री पास होना चाहिए। फिर दूसरा होना चाहिए आपके पास बीएड की डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तीसरा है सीटेट पेपर 2 पास होना चाहिए, सीटेट पेपर 2 पास होना चाहिए, बीएड की डिग्री होना चाहिए और ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत से कैंडिडेट पूछते हैं कि क्या ग्रेजुएशन 50% होना चाहिए, तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिया गया है। अगर आपके 41% है, 45% है, 49% है, 51% है, जितने भी परसेंट हैं आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सबसे महत्वपूर्ण है, हिंदी के लिए देख लेते हैं, फिर इसके बाद आगे चलेंगे साइंस वगैरह देखेंगे। देखिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हिंदी के लिए है कि तीनों वर्ष में हिंदी होना चाहिए, ठीक है। ग्रेजुएशन में तीनों वर्ष हिंदी होना चाहिए अगर आप टीजीटी हिंदी से अप्लाई कर रहे हैं। क्लियर है? इसके अलावा देखिए वो जो बीएड प्लस सीटेट वो तो होना ही चाहिए। तो ये मत सोचिएगा कि सिर्फ हिंदी स्नातक में 3 वर्ष हिंदी है, मतलब यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात हो रही है। पहले मैंने बता दिया था वहाँ पे कि ग्रेजुएशन होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, सीटेट होना चाहिए। अब यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात हो रही है, तो स्नातक में 3 वर्ष हिंदी होना चाहिए। इसके बाद टीजीटी इंग्लिश की बात करें तो स्नातक में 3 वर्ष मतलब तीनों वर्ष इंग्लिश होना चाहिए अगर आप टीजीटी इंग्लिश का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। अब आते हैं मेन टीजीटी साइंस के लिए। देखिए यहाँ बहुत कन्फ्यूजन रहता है, इसको अच्छे से समझ लीजिए। टीजीटी साइंस में क्या है कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, समझिएगा इसको, जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री होना चाहिए, यानी कि दोनों साल आपको जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री होना चाहिए, तीनों सब्जेक्ट होने चाहिए। फिर क्या होना चाहिए? लास्ट ईयर में आपका मिनिमम 2 सब्जेक्ट होना चाहिए, जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री में से मिनिमम 2 सब्जेक्ट होना चाहिए, यानी कि या तो जूलॉजी बॉटनी या जूलॉजी केमिस्ट्री या बॉटनी केमिस्ट्री या बॉटनी जूलॉजी, ठीक है, इन तीनों में से मिनिमम 2 सब्जेक्ट होना चाहिए। इसके अलावा लास्ट ईयर कॉम्बिनेशन ज़रूरी नहीं है, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट कहते हैं कि नहीं लास्ट में जूलॉजी बॉटनी मांग रहे हैं टीजीटी में तभी अप्लाई कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे लास्ट ईयर कॉम्बिनेशन ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे कह रहा है कि लास्ट ईयर में मिनिमम 2 सब्जेक्ट होने चाहिए और जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री आपके दोनों साल फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर होने चाहिए। तो इस प्रकार से ये टीजीटी साइंस के लिए है। इसके बाद है टीजीटी सोशल साइंस। टीजीटी सोशल साइंस का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए? देखिए हिस्ट्री या ज्योग्राफी मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है, तीनों वर्ष, या तो हिस्ट्री या तो ज्योग्राफी तीनों वर्ष होना चाहिए। और फिर इसके साथ यानी अगर हिस्ट्री है तो या तो ज्योग्राफी पॉलिटी या इकोनॉमिक्स होना चाहिए, और अगर ज्योग्राफी है तो हिस्ट्री पॉलिटी या इकोनॉमी होना चाहिए, ठीक है। तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी आपका क्या हो गया? तीनों वर्ष होना चाहिए, ये मेन सब्जेक्ट है। फिर इसके साथ ये पॉलिटी और या इकोनॉमिक होना चाहिए, राजनीति और अर्थशास्त्र। इसके बाद देखते हैं टीजीटी मैथ। टीजीटी मैथ के लिए है मैथ और फिजिक्स फाइनल ईयर में होना चाहिए, ठीक है। फिजिक्स जो है मैथ और फिजिक्स फाइनल ईयर में होना चाहिए। इसके अलावा केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टैटिक्स में से कोई एक सब्जेक्ट दोनों वर्ष होना चाहिए, ठीक है। तो मोस्टली क्या होता है मैथ फिजिक्स वाले जो है अधिकतर केमिस्ट्री लेते हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री आपकी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर होना चाहिए और फाइनल ईयर में मैथ फिजिक्स होना चाहिए, तभी आप टीजीटी मैथ का अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आती है कि ये जो है फॉर्म कहाँ किस वेबसाइट से अप्लाई होंगे, भरे जाएंगे। तो sarkariresult.com गूगल में सर्च करिए sarkariresult.com, वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा एकलव्य मॉडल स्कूल वैकेंसी, वहाँ से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं।